हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलिव जो बेच फ्लावर की मेडिसिन है। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ओलिव रेमेडी क्या होती है? ओलिव हम किसे देते हैं, क्या सिम्टम्स मिलने पर हम देते हैं? सो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके। सो जो ओलिव होता है ना, वो हम ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पर हम मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जहाँ पर हमें थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमारा दिमाग भी इतना ज़्यादा थक जाता है, हमारी बॉडी भी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि बस अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। बस सोचते हैं कि बस अब आराम थोड़ा मिल जाए, रेस्ट थोड़ा कर कर ले। ओके। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा माइंड और बॉडी फिज़िकली और मेंटली हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, वहाँ पर हम ओलिव का यूज़ करेंगे। ओके। सो इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओलिव के बारे में। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी ओलिव जो बेच फ्लावर की रेमेडी है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है कि जो ओलिव रेमेडी है, ये बेसिकली जो फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके रहते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका एनर्जी यूज़ हो चुका रहता है, बहुत ज़्यादा थक चुके रहते हैं, ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। बट ओलिव का जो थकान होता है ना, सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले उनका जो थकान है बॉडी से शुरू होता है। मतलब पहले फिज़िकल थकान आती है, फिर बाद में वो मेंटल फटीग पे जाती है। मतलब लास्ट में क्या होता है, जब इतना ज़्यादा फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फिज़िकली थक जाते हैं कि उनका मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक थकान हो जाती है उन्हें। और फिर ऐसा लगता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जितना करना था मैंने कर चुका हूँ। वो उतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि उनका बस कुछ करने का मन नहीं करता। और जब यहाँ पर जब आप ओलिव देंगे ना, तो उनकी जो क्या कहते हैं, जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, वो एनर्जी रिस्टोर करने में वर्क करती है। ओके। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ओलिव रेमेडी। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो ओलिव है वो एक टॉनिक की तरह काम करती है। ओके। और वो टॉनिक किससे बनी हुई है? ओलिव का जो फ्लावर है उससे बनी हुई है। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वर्क करती है जो ओवर वर्क होने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग आ गया हो, या बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगी हो। तो यहाँ पर जब आप ओलिव देंगे तो उनकी जो थकावट है, ओके, उनकी जो क्या वीकनेस है, उनकी जो एनर्जी लेवल लो हो गया है, वहाँ पर वो अच्छा काम करती है और उसको रिस्टोर करने का काम करती है। ओके। तो ये बिल्कुल हिम्मत जिसके अंदर नहीं बची रहती है, इवन ऐसे लोग जो होते हैं, ओलिव के जो पेशेंट होते हैं ना, ऐसे लोग हो जाते हैं वो कि इवन वो अपनी डेली रूटीन का जो उनका काम रहता है वो भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। ओके। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है कि जो ओलिव का जो पेशेंट होता है ना, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ रहता है, फिज़िकली और मेंटली इतना ज़्यादा थका हुआ रहता है, इतना ज़्यादा वीक रहता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर रहता है कि एक टाइम आता है, एक लेवल ऐसा आता है कि वो मेंटली इतना टायर्ड हो चुके रहते हैं कि वो डिप्रेशन में डिप्रेशन जैसा उनको फील होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, फिर किसी भी चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता। इसीलिए ये जो ओलिव का मेडिसिन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि बेच फ्लावर की 7 ग्रुप्स होती है, तो ये ग्रुप की इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये ग्रुप की मेडिसिन है। कौन सी? ओलिव मेडिसिन। ओके। तो यहाँ पर जो पेशेंट होता है ना, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, कोई भी चीज़ को वो मतलब उसकी लाइफ में कोई प्लेजर ही नहीं रहता है, उसकी ज़िंदगी में कोई मज़े ही नहीं रहते हैं। ओके। वो विदाउट प्लेजर वाली लाइफ जीता है। तो यहाँ पर
आप ज़रूर ओलिव का सोचिए। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से ये ओलिव जो रेमेडी है अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक टाइफाइड फीवर के बारे में। ओके, टाइफाइड फीवर जब आता है तो हमें क्या होता है, काफ़ी टाइम तक बुखार रहता है, 4-5 दिन तो कहीं भी नहीं गया, और वो बुखार ऐसा रहता है कि हमें हमारी बदन को एकदम तोड़ कर रख देता है, हमें एकदम निचोड़ कर रख देता है। हम अच्छे भी हो जाते हैं, हमारी जरासीन मर जाने के बाद भी, हमारा फीवर अच्छा होने के बाद भी हमें कमज़ोरी रह जाती है, वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पर जब आप ओलिव देंगे तो आपको एनर्जी बिल्डअप करने में हेल्प करती है। ओके, और दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई मज़दूर है, मज़दूर जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर होते हैं, वो अगर जो मेहनत का जो मज़दूर होते हैं, जो काम करते हैं, सुबह जो करते हैं, शाम में ऑब्वियसली उनका जाने का टाइम रहता है, तो किसी किसी को क्या है ना, आदत ड्रिंक करने की रहती है। वो ड्रिंक क्यों करते होंगे, आप सोचते हैं कभी? क्योंकि उनका दिमाग, वो जो पीस ऑफ माइंड है ना, उसको आराम करने के लिए, अपनी थकावट मिटाने के लिए, भुलाने के लिए। तो यहाँ पर भी जब आप कोई मज़दूर को देखते हैं, कभी देखें कि वो मज़दूर आपके पास आया है जो काम करता है सीमेंट का, इसका उसका, और आपके पास आ रहा है ट्रीटमेंट का, आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि वो, जब आप हिस्ट्री निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो ड्रिंक कर रहा है। और फिर आप वहाँ जब आप उनको पूछेंगे क्यों पीना है आपको, क्यों ड्रिंक करना है, तो क्या बोलेंगे, ये थकावट मिटाने के लिए, थकावट दूर करने के लिए। तो आप क्या है, आप जब उनको ओलिव की मेडिसिन देंगे ना, ओलिव रेमेडी जब देंगे ना, तो वो जो है, क्या कहते हैं, जो ड्रिंक करते हैं अपनी थकावट दूर करने के लिए, वो ड्रिंक की आदत धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे, वो उसकी वो आदत छूट जाएगी, और फिर रात को उनको अच्छे से नींद आ पाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी आप ओलिव का ज़रूर सोचिए। थकावट के बाद अपनी थकावट मिटाने के लिए वो एक ड्रिंक की उस पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी आप जब ओलिव का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई शादी है, तो ऑब्वियसली शादी वाले घर में तो बहुत काम ही होता है, हमें 2-3 महीने पहले से ही हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर भी जब हमारे टाइम नज़दीक आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हुए रहते हैं। ओके, बट जब ओलिव लेंगे ना, तो हमारी जो एनर्जी है वो बरकरार रहती है। शादी तक, शादी वगैरह होने के बाद भी हम इंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। पूरी शादी में हमें एनर्जी देने का काम करती है ओलिव, जब हम पहले से उसे लेना स्टार्ट कर देंगे तो। ओके, नेक्स्ट, अगर ये जो ओलिव जो रेमेडी है ना, ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि सपोज़ हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो कंपनी ने हमें कोई एक डेडलाइन दिया है, ओके, 2 मंथ का, और जहाँ पर हमें बोला गया है कि इसे एनी हाउ कंप्लीट करना है, तो हम 2 महीने के अंदर उसे डे और नाइट फुल काम करेंगे। और इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा हम थक चुके रहते हैं, क्योंकि अब हमें मालूम है कि उसे हम कुछ पोस्टपोन कर नहीं सकते, हमें एनी हाउ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है। तो हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है ना, इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रेन फैग जिसको कहते हैं, जहाँ पर हम कुछ और सोच ही नहीं सकते, कोई और सोच आती ही नहीं, इतना बस हमें एक ही सोच आती है हमारे दिमाग के अंदर कि बस मुझे रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए। सो जहाँ पर दिमाग टायर्ड हो जाता है, या फिर जहाँ पर आप कोई भी चीज़ सोच नहीं सकते हो, यू कांट थिंक एनीथिंग अहेड, दैट इज़ मेंटल। ओके, दैट इज़ मेंटली आप इतने वीक हो चुके हो, इतने कमज़ोर हो चुके हो, तो यहाँ पर आप मेंटली आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी टायर्डनेस। तो जब आप यहाँ पर ओलिव देंगे तो आपकी जो क्या कहते हैं, जो एनर्जी लॉस्ट हुई है,
वो गेन करने में एनर्जी हेल्प करती है, ओलिव रेमेडी। ओके, सो फ्रेंड, आई होप आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझ में आई होगी, इवन एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो ईजीली आपको मिलती रहे। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है पैच फ्लावर के रिलेटेड, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।